एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड डिटर्मिनेंट में है ए ट्रांसपोज एंड फिर डिटर्मिनेंट में ए ट्रांसपोज ए इफ़ पार्ट 1 है कि ए इक्वल होगा 3 2 -1 2 1 3। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ए इक्वल था हमारे पास 3 2 -1 2 1 3 के। हमने क्या निकालना था ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास मौजूद है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दें 3 2 -1 2 1 3। अब ए ट्रांसपोज इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले प्रोडक्ट निकालते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, पहले ए लिखें 3 2 -1 2 1 3। अब ए का ट्रांसपोज लिखें जो कॉलम फॉर्म में हमारे पास है 3 2 -1 2 1 3 इक्वल्स टू। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 3 + 2 × 2 प्लस -1 × -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 + 2 × 1 प्लस -1 × 3। Now second row and first column 2 × 3 plus 1 × 2 plus 3 × -1. Now second row and second column 2 × 2 plus 1 × 1 plus 3 × 3 which is equal to 9 plus 4 plus 1 6 plus 2 minus 3 6 plus 2 minus 3 4 plus 1 plus 9 which is equal to 14 5 5 4। ये हमारे पास क्या आ गया ए और ए का ट्रांसपोज। हमने इसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाएंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 14 5 5 14 इक्वल्स टू। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगनल वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं। 14 × 14 माइनस 5 × 5 इक्वल्स टू 196 माइनस 5 5 25 विच इज़ इक्वल टू 171। ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले ए ट्रांसपोज ए का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है 3 2 2 1 -1 3। अब ए की वैल्यू लिखेंगे 3 2 -1 2 1 3 इक्वल्स टू। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 3 × 3 प्लस 2 × 2 3 × 2 प्लस 2 × 1 3 × -1 प्लस 2 × 3। नीचे अब 2 × 3 प्लस 1 × 2 2 × 2 प्लस 1 × 1 2 × -1 प्लस 1 × 3। नीचे -1 × 3 प्लस 3 × 2 -1 × 2 प्लस 3 × 1 -1 × -1 प्लस 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा 9 + 4 6 + 2 -3 + 6 6 + 2 4 + 1 -2 + 3 -3 + 6 -2 + 3 1 + 9 विच इज़ इक्वल टू 13 8 3 8 5 1 3 1 10। तो अब ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज ए। अब ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे 13 8 3 8 5 1 3 1 10। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कैसे निकालेंगे, 13 बाहर लिखेंगे। अब 13 वाली रो और 13 वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, अंदर हमारे पास आएगा 5 1 1 10 9 -8 डिटर्मिनेंट में 8 1 3 10 प्लस 3 डिटर्मिनेंट में आएगा 8 5 3 1 विच इज़ इक्वल टू 13 ब्रैकेट में 50 -1 -8 ब्रैकेट में 80 -3 प्लस 3 ब्रैकेट में 8 -15 इक्वल्स टू 13 ब्रैकेट में 49 -8 ब्रैकेट में 77 प्लस 3 फिर ब्रैकेट में -7 विच इज़ इक्वल टू 637 -616 -21 विच इज़ इक्वल टू 637 -637 प्लस का 637 माइनस का 637 दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। पार्ट 2 ए इक्वल्स टू ब्रैकेट में 3 2 1 2 ये हमारे पास कॉलम है, दूसरा कॉलम है 4 1 1 3। अब हमने क्या निकालना है, पहले ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये जो कॉलम है इनको रो में चेंज कर लेते हैं 3 2 1 2 4 1 1 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की वैल्यू लिखेंगे 3 4 2 1 1 1 2 3 9। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 2 1 2 4 1 1 3। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास आएगा 3 × 3 क्या आ गया 9 प्लस 4 4 16। नो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 2 6 प्लस 4 1 क्या बनता है 4। नो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 1 3 प्लस 4 1 4।
first row and fourth column, 3 2s are 6 plus 4 3s are 12. No, second row and first column, 2 3s are 6 plus 1 4s are 4. No, second row and second column, 2 2s are 4 plus 1 1s are 1. No, second row and third column, 2 1s are 2 plus 1 1s are 1. Second row and fourth column, 2 2s are 4 plus 1 3s are 3. अब नीचे आ जाएं, third row and first column, 1 3s are 3 plus 1 4s are 4. Third row and second column, 1 2s are 2 plus 1 1s are 1. Third row and third column, 1 1s are 1 plus 1 1s are 1. Third row and fourth column, 1 2s are 2 plus 1 3s are 3. अब नीचे आ जाएं तो fourth row and first column, 2 3s are 6 plus 3 4s are 12. Fourth row and second column, 2 2s are 4 plus 3 1s are 3. Fourth row and third column, 2 1s are 2 plus 3 1s are 3. No, fourth row and fourth column, 2 2s are 4 plus 3 3s are 9. अब इसको सॉल्व करके हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 25 10 7 18 10 5 3 7 7 3 2 5 18 7 5 13. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देंगे इक्वल्स टू। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट में हमारे पास आएगा 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और दूसरा 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 10 5 3 7 7 5 3 2. अब जो फोर्थ रो है उसको कैसे लिखेंगे, 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 माइनस 7 3s are 21, 25 में से 21 माइनस करें तो 4 1 1 3 10 5 3 7 7 3 2 5 4 1 1 3. As R1 and R4 are same, so determinant will be 0. हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने सिंपली जो ऊपर स्टेप थे ना उसके साथ हम लिख देते हैं कि R1 माइनस 3 R3, R4 माइनस 2 R3. ये ऑपरेशन परफॉर्म किए ताकि जो हमारे पास रो 1 है और रो 4 है वो दोनों सेम हो जाएं. जब दो रो हमारे पास सेम हो जाएंगी तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा. अब हमने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज और ए निकालना है इक्वल्स टू. अब पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 3 2 1 2 4 1 1 3. अब ए की वैल्यू लिखें 3 4 2 1 1 1 2 3 इक्वल्स टू. दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. नो, second row and first column, 4 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 2. No, second row and second column, 4 multiplied by 4 plus 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3, which is equal to 9 plus 4 plus 1 plus 4, 12 plus 2 plus 1 plus 6, 12 plus 2 plus 1 plus 6, 16 plus 1 plus 1 plus 9, which is equal to 18 21 21 27. अब ए ट्रांसपोज और ए इसका डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दें. डिटर्मिनेंट में आएगा 18 21 21 27 विच इज़ इक्वल टू, ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज़ इक्वल टू 486 माइनस 441 इक्वल्स टू 45.